उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्राइम मिनिस्टर ने बेशर्मी की हद कर दी। कहां से? लाल किले की प्राचीर से मुख्यमंत्री और एमपी एमएलए मंत्री पे मुकदमे हो सकते हैं क्रिमिनल, और वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि बन के। तो ये किसने कह दिया कि जिनको सो कॉल्ड हिस्ट्री सीटर या मुकदमे हैं, बेल पे हैं, बाहर हैं, वो जन आंदोलन में नहीं जा सकते? अपनी पोल खुद खोल ली प्राइम मिनिस्टर ने कि दिमागी नक्सल। उस प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में बयान देने की हिम्मत हुई। दोनों चोरों की तरह से पार्लियामेंट का सामना नहीं कर पाए। इस देश की पार्लियामेंट का नहीं दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। गृह मंत्री का भी इस्तीफा होगा, प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होगा। दोनों इस देश में प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार करने से क्या होगा? चोर तो झूठ बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं की। ये तो अदालत को देखना है, दूसरी साइड के वकीलों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। बात करेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज की गई जंतर मंतर पर, उस प्रदर्शन को लेकर के ही सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर्ड कमेटी बनाएगी, हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी जो जांच करेगी किस तरीके की उस टाइम पे पुलिस के द्वारा ज्यादती हुई या फिर क्या कुछ हुआ उसमें। और दिल्ली पुलिस ने वहीं पर सारे जो आरोप हैं उस पे अपनी सफाई दी है, और साथ ही कहा है किसी प्रकार की कोई जो कार्रवाई हुई वो केवल सुरक्षात्मक रूप से, मतलब जो है डिफेंड करने के लिए हुई है, और बाकी वैसे कोई गोली भी नहीं चली है, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं हुई है। इस तरीके की बातें दिल्ली पुलिस कर रही है। वहीं सिवान में भी बिहार पुलिस ने कहा है कि वहाँ पर जो गोली चलाई गई वो ऊपर हवा में चलाई गई, फायरिंग हुई है, और उस पर गोली किसी के ऊपर नहीं चली है, और साथ ही वो कांस्टेबल फंस गया था इसलिए उसने गोली चलानी पड़ी। तो इस कुल मिला जुला करके सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखो, जैसे मिस्टर शर्मा ने एफिडेविट दिया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो किसी लेवल का पुलिस कमिश्नर है, कोई अधिकारी है पुलिस कमिश्नर से छोटा, उन्होंने एफिडेविट दिया है। पहली बात तो उन्होंने कहा बिना परमिशन के ये प्रदर्शन था, नंबर 1। नंबर 2 कहा उन्होंने कि उतने ही वो फोर्स या उतना ही बल प्रयोग किया गया जितना जरूरी था। ये दोनों गलत बात है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौका है ये तय करने के लिए कि लोकतंत्र में ये परमिशन ना देने की आदत कहाँ से लगी है, बीमारी कहाँ से लगी, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है इस देश के अंदर। लोकतंत्र में परमिशन ना देना, परमिशन ना होने का बहाना कब से बनाने लग गए? लोकतंत्र में लोगों को परमिशन लेने की कहाँ जरूरत है प्रदर्शन करने के लिए? उनको सूचना देने की जरूरत है। अगर कानून को परमिशन मांगने तक सीमित कर दिया गया तो शासन मानसिकता, तानाशाही और राजशाही हो जाएगी हावी, लोकतंत्र बचेगा नहीं। इसलिए लोगों का प्रोटेस्ट करना अधिकार है और उनको परमिशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौका है इस बात को अपने इस जजमेंट में, इस मुकदमे में ये क्लियर करने की जरूरत है। ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। नंबर 2, जब इतने लोग थे, आप बता रहे एफिडेविट में 30,000 के करीब लोग थे, उससे ज्यादा थे, तो जब इतने नागरिक थे, एक तो ये कहा भीड़, ये नॉनसेंस है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या कोई भी नेता या कोर्ट अगर लोगों को, देश के नागरिकों को संबोधित करती है भीड़ से, तो ये राजशाही, तानाशाही की निशानी है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, लोकतंत्र में लोग होते हैं, लोकतंत्र में भीड़ नहीं होती। भीड़ शब्द यूज करना अपमान है नागरिकों का, नागरिकों के अधिकारों का। ये भी नॉनसेंस है, ये बिल्कुल बंद इस देश के अंदर होनी चाहिए। इतने लोग थे तो ड्यूटी थी पुलिस प्रशासन की और दूसरे प्रशासन की कि वो बताते, इंटेलिजेंस एजेंसी की, उनको बताना चाहिए था और ये कहना चाहिए था पॉलिटिकल आकाओं को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, मंत्री संत्रियों को, सीएम पीएम को, पुलिस कमिश्नर को कि इतने लोग हैं और लोगों के साथ संवाद करना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का अधिकार है और लोग अहिंसा के तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट पे जाना चाहते हैं। चलो पार्लियामेंट उनका नारा था, तो पार्लियामेंट क्या उनके लिए है जिसमें से ज्यादातर बहुत सारे एमपीओ पे मुकदमे हैं, क्रिमिनल मुकदमे हैं, मुख्यमंत्रियों पे भी क्रिमिनल मुकदमे हैं। इसलिए जब मुख्यमंत्री और एमपी एमएलए मंत्री पे मुकदमे हो सकते हैं क्रिमिनल, और वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि बन के,
तो ये किसी ने कह दिया कि जिनको सो कॉल्ड हिस्ट्री सीटर या मुकदमे हैं, बेल पे हैं, बाहर हैं, वो जन आंदोलन में नहीं जा सकते, वो अपनी बात नहीं कह सकते, या उनके बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ नहीं जा सकते? ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के और संविधान के खिलाफ है जो ये सोच रहे हैं। और मेरे को इस पे भी बड़ी हंसी और दया आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बाकी लोगों की एफआईआर उल्टी ली जाए, मगर जो हिस्ट्री सीटर हैं, जिन पे मुकदमे हैं, इस तरह के लोग अगर वहां गए हैं, उन पे मुकदमे ना ली जाए। ये सरेआम वायलेशन है आर्टिकल 18 का, बराबरी का वायलेशन है। लोग वहां पे हिंसा करने नहीं गए हुए थे, लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने राइट टू एक्सप्रेशन को प्रदर्शित करने गए थे, देश के युवाओं के साथ थे। ऐसे सभी युवा, कोई भी, चाहे वो जमानत पे है, अगर उसमें कंडीशन नहीं है तो कोई ऐसी, चाहे वो हिस्ट्री सीटर है, इस देश के नागरिक पहले हैं, हिस्ट्री सीटर बाद में है, ऐसे सब लोगों को अपनी बात कहने का फंडामेंटल राइट है। जो इस तरह की बात करके, और कोर्ट ने भी जो इस तरह की बात की है, मैं समझता हूं वो संविधान के खिलाफ है। लेकिन इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पैलेट गन पर पूर्णतः बैन नहीं लगाया जा सकता, आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये कौन कह रहा है कि पूर्णतः बैन लगाया जाए? उसको कानून के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, उसको चोरी चकारी से इस्तेमाल ना किया जाए। ऐसा कोई हालात नहीं था कि पैलेट गन चलाई जाए। पैलेट गन देश के लोगों की आवाज दबाने के लिए, उनके डराने के लिए, ये एक तरह से पुलिस और प्रशासन और सरकार की तरफ से आतंकवादी कार्रवाई थी। ये एक तरह से उन्होंने अपने आप को आतंकवादी श्रेणी में रखा है। ये आतंकवाद है देश के प्रति, देश को डराने के लिए, देश की आवाज दबाने के लिए। इसी वजह से देश के लोगों का बोलने का अधिकार हमारा 180 देशों में राइट टू एक्सप्रेशन गिरावट पे है, 160 नंबर के करीब है, दुनिया के सबसे निम्नतम सतर पे है। किसने पहुंचाया देश को? पुलिस ने, प्रशासन ने, और जो सत्ता में बैठे हुए आका, जिनकी जिम्मेदारी संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की है, मानवीय मूल्यों को, मौलिक अधिकारों को बचाने की, उनकी सुरक्षा करने की, उनको बढ़ाने की है। वो लोग देश में को डराने में लगे हुए हैं। अगर इस कार्रवाई को कानूनी दृष्टि से मैं देखूं तो यूएपीए के दोषी हैं ये लोग। यूएपीए के दोषी कौन है? जो बिना कानून के हिंसा करते हैं, बिना कानून के डराने की कोशिश करते हैं देश को, और बिना कानून और षड्यंत्र और सत्ता में बने रहने के लिए जिन्होंने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए। अगर ये पुलिस का एफिडेविट सही होता, हम मान लेते। अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में बयान देने की हिम्मत हुई, दोनों चोरों की तरह से पार्लियामेंट का सामना नहीं कर पाए, इस देश की पार्लियामेंट का। और दूसरा, अभी वो बाद में चलो बात कर लेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्राइम मिनिस्टर ने बेशर्मी की हद कर दी। कहां से? लाल किले की प्राचीर से वो नए तरह का एक सबक, दिमागी नक्सल, दिमाग, नए तरह का एक ढकोसला देश को डराने की कोशिश की उस आदमी ने। पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे डराता, बातें करता, अब दोबारा जानबूझ के, अब हिंदू मुसलमान तो कर नहीं सकता, तो इन्हीं को, और ना ये नाम ले सकता कि जंजी थे या किसी का खुल के नाम ले सकता, फिर तो लोग पीछे लग जाएंगे। गोल मटोल करके उसने निशाना साधा इस देश के युवाओं पे, इस देश के उन लोगों पे जो देश के हितों की बात करते हैं, और कहा दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल कौन होते हैं? जो देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटना चाहते हैं, जो देश की एकता तोड़ना चाहते हैं, जो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को, सार्वभौमिकता, हमारे पावर को खत्म करना चाहते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद की है। अमेरिका ने जो कहा वो बात मान ली, तो देश की सॉवरेनिटी को खतरा है। प्राइम मिनिस्टर देश की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, चाइना ने जमीन दबा ली, देश की यूनिटी को हिंदू मुसलमान करके, जाति पाति करके इलेक्शन लड़ने वाले सारे लोग एक तरह से दिमागी नक्सल हैं। उनमें से टॉप मोस्ट अगर किसी का नाम आता है, नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल है इस देश का। सर, ये हाई लेवल की कमेटी जो बनाई है, इससे कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो लग रहा है आपको उम्मीद है? क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रिजिजू जो हैं, वो कह रहे हैं एक भी गोली नहीं चली और किसी के ऊपर हड्डी तक नहीं टूटी किसी की। अगर कांग्रेस के टाइम पे होता इस तरीके से तो तमाम लोग घायल हुए होते। अरे वो कुछ नहीं ना अपने दिमाग से बोलता, उसको जो लिखा आता है वो पढ़ता है। वो पपेट है, वो एक तरह से पपेट है। ऐसे लोग ज्यादातर बीजेपी में, बीजेपी और आरएसएस के पपेट हैं। इनको जो लिख के दिया जाता है वही बोलते हैं बस। ये सारे खतरा है देश के लिए, देश की यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, भाईचारे के लिए, बंधुत्व के लिए खतरा है। देश के भाईचारे, बंधुत्व के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई खतरा है आज के दिन, मिस्टर नरेंद्र मोदी और उसका गृह मंत्री अमित शाह है। बताइए, किरण रिजिजू ने कहा कि
मुख्यतः ये दिमागी नक्सल का शब्द जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके लिए किया गया है। इसलिए दिमागी नक्सल की टीम का हिस्सा है रिजिजू, जो हिंदू मुसलमान करने वालों के साथ लगा हुआ, चिपका हुआ है, उनका चेला चाटा बना हुआ है। उसको शर्म नहीं इस बात की। वो आता है बौद्ध, उससे बौद्ध रिलीजन, मैंने सुना है कि वो बौद्ध रिलीजन में विश्वास करता है, जो शांति अहिंसा भाईचारे का रिलीजन है। और वो भाषा किसकी बोल रहा है? आरएसएस बीजेपी की, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, लगातार तोड़ने में लगे हुए हैं। जहां की यूनिवर्सिटी में बच्चों का मानसिक गुलाम और दिमागी नक्सल बनाए जाते हैं। ऐसे सारे लोग जो अलग अलग दलों के अध्यक्ष और अलग अलग तरह के संगठन बनाए हुए हैं, हमारे देश के बच्चों को, आम घरों के बच्चों को इन्होंने दिमागी नक्सल बनाने की इंडस्ट्री जो है आरएसएस और ये जो लोग, ये उनको दिमाग कलोज करते हैं। जिंदा इंसानों की कोई कदर नहीं और कथा कहानी मुर्दों के गड़े मुर्दे खोदने का ही काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज छात्रों के हित में क्या फैसला सुनाया है? क्या सच में उन छात्रों को न्याय मिलेगा जिन पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन बरसाए गए? अब छात्रों को न्याय सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, ये ड्यूटी है। और छात्रों को अब न्याय लेने से भी पहले उनको पता चल गया न्याय लेना कैसे है। हमारे देश के लोग, युवा खासतौर पे, इतने कॉम्पिटेंट हैं, अब वो उनको के साथ अन्याय कोई कर नहीं सकता और उनको न्याय मिलेगा, वो न्याय लेके रहेंगे। सर, कमेटी बनाई गई है सर, जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को लेकर क्या कोई ट्रांसपेरेंसी आएगी, कुछ बदलाव होगा क्या, उससे जांच निष्पक्ष हो पाएगा? देखो, उसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, उन नामों से पता चल जाएगा देश को। जैसे बहुत बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जिन जजों के सामने केस होता है, लोग पहले अंदाजा लगा लेते फैसला क्या आने वाला है। कमेटी में भी पता चलेगा ईमानदार लोग हैं या पपेट लोग भरे जाएंगे, वो पता चल जाएगा, देश के सामने आ जाएगी बात। और ये कमेटी वमेटियां लंबी ऐसे चल के गोलमोल करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेके खुद उस पर निगरानी रखेगी, तो कुछ ना कुछ न्याय जरूर होगा देश के साथ। सरकार मान नहीं रही है, जैसे कि क्या हुआ, क्या क्यों हुआ। लगता है कि अब गृह मंत्री के ऊपर जो जिम्मेदारी लोग डाल रहे थे, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो क्या वो दब जाएगा? क्योंकि नहीं कुछ हुआ है। अरे ये नहीं दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। गृह मंत्री का भी इस्तीफा होगा, प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होगा। दोनों इस देश में प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री होने के लायक लोग नहीं है। इनसे पीछा छुटाना बहुत जरूरी है। ये असली वो है, इन्होंने अपनी पोल खुद खोल ली प्राइम मिनिस्टर ने कि दिमागी नक्सल। उसने इशारा, जब हम दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, बाकी 4-5 उंगलियां हमारी खुद की तरफ होती है। उन्होंने इशारा कर दिया कि असली दिमागी नक्सल मैं ही हूं, जो इस देश को हिंदू मुसलमान करके इतने दिनों से बांट के सत्ता में हूं और सत्ता में बने रहने के लिए नए नए बातें छोड़ के देश को डराने की कोशिश है। देश को ये डराने की, ये युवा जो हैं, ये जो लोग बोलते हैं खुल के, ये देश के दुश्मन हैं और ये आपके लिए खतरा है। ये लोगों में गलत मैसेज, ये डराने की भाषा है। असल में इस देश में नक्सल के नाम पे जो मरे हैं वो नक्सलवादी नहीं, असल बात में सत्ता में बने रहने वाले जो लोग अपने लालच में सत्ता में लोगों की आवाज नहीं सुनते, उनको मजबूर किया जाता है कि वो गलत रास्ते अपनाते हैं और गलत रास्ता अपनाते ही उनको नक्सलवादी, आतंकवादी कह के मारने की जो चेष्टा होती है। हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके इस देश के बहुत सारे असंख्य युवाओं की हत्याएं हुई हैं और वो भी अच्छा नहीं है। वही लोग फिर वो युवा, भटके हुए युवा, कई बार अपनी सुरक्षा में डर के मारे मिलिट्री, पैरामिलिट्री इन पे हमला करते हैं, जो उचित नहीं है। मगर संवाद करते तो देश में एक भी मौत ना लोगों की करनी पड़ती, ना लोग कोई हिंसा पुलिस और पैरामिलिट्री के प्रति करते। सर, आपने कहा कि अमित शाह के इशारे पर पैलेट गन चली, शाह के इशारे पर छात्रों पर हमला हुआ, तो क्या उसकी सजा इस्तीफा है या फिर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए मोदी अमित शाह पर? अरे आप भी अधूरी कह रहे हैं। अमित शाह की क्या हिम्मत है, पैलेट गन चला देगा जब तक सरदार नहीं कहेगा। तो मतलब पीएम मोदी ने कहा? यस, सरदार ने कहा है। सरदार ने अपने सूबेदार को कहा, सूबेदार ने अपना पुलिस कमिश्नर को कहा और नीचे सारे लोग फॉल इन लाइन। हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की पुलिस, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी का अभी लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ है, संवैधानिकरण नहीं हुआ है। ये अंग्रेजों की पुलिस, राजाओं के लठैतों की तरह इनका दुरुपयोग होता है। हमारे लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस के रोते हैं कि हमारा कैसे मिसयूज हो रहा है, मगर फिर भी दबाव में, नौकरी के दबाव में, ये दबाव में, अब उनमें से भी काफ़ी लोग अब दबाव में नहीं आ रहे हैं और खुल के कोई रिजाइन कर रहा है, कोई खुल के बोल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे पुलिस वाले, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, हाई कोर्ट के वकीलों से मिलते हैं और अपने दिल की और अपने मन की बात बताते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, यूएपीए में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
आतंकवादी जुर्म में अंदर होना चाहिए इनको, जिस तरह से सरजिल इमाम और उमर खालिद को बंद किया हुआ है। लेकिन सर दिल्ली पुलिस तो कह रही है अतिरिक्त बल का प्रयोग हुआ ही नहीं, तो जब गृह मंत्रालय फिर कैसे मानेंगे? फिर जब स्वीकार नहीं होगा तो सुधार की उम्मीद कैसे कर इनके स्वीकार करने से क्या होगा? चोर तो झूठ बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं की, ये तो अदालत को देखना है, दूसरी साइड के वकीलों का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने, उसके आधार पर फैसला होगा। इनके कहने से क्या होता है? सर आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, आपको भरोसा है न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट से भरोसा तो है, 100% भरोसा नहीं है। 100% भरोसा इसलिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों ने इस देश का भरोसा खोया है। क्यों खोया है? क्योंकि बोलने की आज़ादी की सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ड्यूटी है, और बोलने की आज़ादी लोगों की 160वें नंबर पे पहुंच गई 180 देशों में, और लोग डरे हुए हैं। जो लोग बोलते हैं उनको डराया जाता है, कुछ को खरीदा जाता है, कोई नहीं बोलते तो उनको मुकदमे में फंसाया जाता है। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार देश की सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर लोगों के बोलने की आज़ादी छीनने का और इंडेक्स गिरने का है, सुप्रीम कोर्ट खुद जिम्मेदार है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।